Hi students, in today's video lecture we will discuss about neuromuscular junction. Now first of all we will have to talk about the definition of neuromuscular junction. Neuromuscular junction है क्या चीज़, सबसे पहले इसका हमने definition करना है, ठीक है। तो the junction between the terminal branch of the nerve fibers in muscle fiber is shown in diagram कि नर्व फाइबर जितने भी हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं और उनके टर्मिनल रीजन और मसल्स के दरमियान जो जंक्शन बनते हैं, अटैचमेंट बनता है, उस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। Now what are the different structure found in neuromuscular junction? Now there is the structure of neuromuscular junction. एक ही मतलब नर्व का एंडिंग लिया गया है और साथ साथ में मसल के साथ अटैचमेंट लिया हुआ है। ये इसका जूम इन पिक्चर है, दिखाया गया डिफरेंट स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाए गए, ठीक है। इसमें मतलब नर्व सेल में जितने भी मतलब ऑर्गेनील्स होते हैं, जितने भी छोटे ऑर्गेनील्स होते हैं वो शो किए गए, ठीक है। और साथ साथ में जो मेम्ब्रेन, किस तरह मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मसल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह मॉडिफाई होके फिर जंक्शन विद न्यूरॉन बनाते हैं। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या क्या चीज़ें कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। इस कंप्लीट येलो रीजन को जो न्यूरॉन का दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनल टर्मिनल कहते हैं। अब इस एक्सोन टर्मिनल के अंदर दिखाए गए माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ में कैल्शियम गेट्स दिखाए गए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल हैव टू डिस्कस दैट द रोल ऑफ कैल्शियम गेट्स एटसेट्रा, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे वेसिकल्स दिखाए गए, दीज वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोटर प्लेट. The bulb-like expansion of the axon is called axon terminal, ठीक है। इस whole bulb-like expansion को हम क्या कहते हैं, axonal terminal कहते हैं। The next thing is synaptic gutter, depression on the muscle fiber due to invagination of motor in plate. अब यहाँ पे जो मतलब इन इन्वेजनेटेड एरियाज को, जो मेम्ब्रेन में जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस आए, मसल मेम्ब्रेन में जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस आए, इन्वेजनेटेड स्ट्रक्चर अंदर की तरफ धसे हुए स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिनैप्टिक गटर्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सबन्यूरल क्लेफ्ट्स, न्यूमरस फोल्ड्स ऑफ द पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूमरस मेनी नंबर फोल्ड्स होते हैं, इन्वेजनेटेड स्ट्रक्चर है, इन इन्वेजनेटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिनैप्टिक फोल्ड्स कहते हैं और सबन्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन. प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन इज शोन हियर इन दिस डायग्राम कि इसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, जो नर्व मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन के टर्मिनल का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो मसल मेम्ब्रेन है जिसमें डिफरेंट चेंजेस आए हुए इन्वेजनेटेड स्ट्रक्चर, मसल मेम्ब्रेन को हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सिनैप्टिक क्लेफ्ट, अब यहाँ पे द स्पेस बिटवीन द मसल मेम्ब्रेन एंड नर्व मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन और मस्कुलर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस आए हुए, जो स्पेस, इन स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज बेसल लैमिना, द थिन स्पॉन्जी लेयर ऑफ द रेटिकुलर मैट्रिक्स इन सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस बना हुआ है, इन स्पेस के दरमियान जो रेटिकुलर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसल लैमिना कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिस तरह की अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी,
जितने भी मतलब उसमें फंक्शन मसल्स अगर कंट्रैक्शन कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स मैसेज टू दीज मसल्स टू आइदर टू कंट्रैक्ट और टू रिलैक्स. मतलब इन मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मैसेज कम्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ये मैसेज फ्रॉम नर्व सेल टू मस्कुलर सेल किस तरह ट्रांसफर होता है? सो इट हैपन्स बाय a connectivity and that connectivity is called neuromuscular junction. अब इस connectivity के थ्रू न्यूरॉन से क्या करते, the message goes to the muscular cells, muscle cells में चला जाता है और muscle cells then able to contract or relax. ठीक है. So now and that whole phenomena is called neuromuscular transmission. ठीक है. Now what is neuromuscular? The transfer of information from motor nerve ending to the muscular fiber through neuromuscular junction to initiate muscular activity, either contraction or relaxation. ठीक है. न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हम किस चीज को कहते हैं? जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मस्कुलर सिस्टम जाते हैं थ्रू द न्यूरॉन्स. अब ये न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज आते हैं, इस मैसेज के ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हैपेंस थ्रू डिफरेंट इवेंट्स. हाउ मेनी इवेंट्स? 5 इवेंट्स. ठीक है. सबसे पहले उसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन होता है. ठीक है. अब न्यूरॉन से जो मैसेज जब जाता है टू द मस्कुलर सेल, तो इट सबसे पहले इसके लिए एक मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर की जरूरत होता है. दैट केमिकल मीडिएटर इज एसिटिलकोलिन. द सेकंड इवेंट इज एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन. नाउ द मीडिएटर रिलीज फ्रॉम द nerve cell will produce some kind of action, and that action will produce some effect on the muscular cell. ठीक है. फिर इसके बाद and what is that effect? That effect is the development of end plate potential. ठीक है. Now there are two kind of end plate potential. One is called miniature end plate potential, and one is called complete end plate potential. Later on we will discuss this. ठीक है. फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या आता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन आता है. ठीक है. मतलब एसिटिलकोलिन जो कि रिलीज हुआ है फ्रॉम द नर्व सेल, लास्ट में जो साइनाप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाता है, उस साइनाप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही इसको क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है. सो दीज 5 phases happens continuously to transmit message from the nerve cell to the muscular cells. Now what happens during the first event? ठीक है. As the message reaches to the presynaptic region, which is a part of neuron. ठीक है. तो सबसे पहले इवेंट में क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मूव करके आ रही है. ठीक है. तो आखिर क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज में रीच टू द नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग में आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं एंड कैल्शियम एंटर्स इनटू द नर्व एंडिंग. यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जितना भी है फ्रॉम हियर इट एंटर्स इनटू द नर्व एंडिंग. ठीक है. अब जैसे ही कैल्शियम एंटर्स इनटू द here into the synaptic here into the nerve ending, तो जाकर ये वेसिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, छोटे छोटे सैक्स के साथ अटैच हो जाते हैं. और इन सैक्स के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है? एसिटिलकोलिन, जिसको हम क्या कहते हैं? केमिकल मीडिएटर कहते हैं. ये कैल्शियम आकर इसी के साथ क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं. नाउ दिस कैल्शियम एक्टिवेट्स दीज स्मॉल वेसिकल्स to release acetylcholine, which is called neurotransmitter, into the synaptic cleft. अब यहाँ से activation of these vesicle to release acetylcholine. So at this stage the first event completes कि किस तरह रिलीज होता है एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन जैसे एक्शन पोटेंशियल रीचेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एंड्स ऑफ द न्यूरॉन्स, तो वहां पे कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं. दिस कैल्शियम एंटर्स and attaches to the small vesicles, and these vesicles becomes active then and to release what?
acetylcholine or release any kind of neurotransmitter. Now, how acetylcholine produce action? ठीक है, एसिटिलकोलिन जैसे न्यूरॉन सेल से रिलीज होके, नर्व एंडिंग से रिलीज होके, जिसमें छोटे छोटे वेसिकल्स आखिर यहाँ से रिलीज, यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो दीज acetylcholine basically does what? It attaches with very specific kind of receptor here present on the surface of the muscular membrane, और उन receptors के साथ attach होके क्या करते हैं? It opens another gates present channels, gates or channels present in the surface of the muscular membrane. मस्कुलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट जितने भी वो है चैनल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं. नाउ आयन फ्लो एंड इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द मस्कुलर मेम्ब्रेन शुरू हो जाते हैं, और उस इफ्लक्स और इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. नाउ द नर्व ट्रांसमिट their message into the muscular membrane. ठीक है, so that is basically the action of acetylcholine is here कि it attaches with it attaches with very specific kind of channels, और उन channels के साथ attach हो जाते हैं. Now it opens these channels. ठीक है, जैसे ये channels open हो जाते हैं, तो function of acetylcholine finish, अपना function उसने कर दिया. ठीक है, the next event is डेवलपमेंट ऑफ ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल. अब जैसे ही एसिटिलकोलिन रिलीजेस हियर एंड अटैचेस विद द रिसेप्टर, अब जिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके जो चैनल्स यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो इन चैनल्स के थ्रू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होते हैं. क्या होते हैं? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होते हैं, मतलब सोडियम आयन मूव इनसाइड द मस्कुलर सेल, एंड फॉर दैट पोटेशियम आयन कम्स आउट ऑफ द मस्कुलर सेल्स. ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंडा ये है कि टू सोडियम आयंस मूव इनसाइड द मस्कुलर सेल्स, और उसके लिए वन पोटेशियम आयन कम्स आउट ऑफ द सेल. ठीक है, क्या प्लस मीन पोटेशियम. ठीक है, तो इस दौरान जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब आयन ज्यादा मूव कर देते हैं इनसाइड. तो इस तरह पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? इंक्रीज. मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज हो जाते हैं. मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज, मतलब -90 जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. ठीक है, और ये -90 से राइज करके कहां पे आ जाते हैं? -70 पे आ जाते हैं, -70 मिलीवोल्ट पे आ जाते हैं. तो यहां पे मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं? फ्लक्चुएशन ऑफ दीज आयंस प्रोड्यूस इफेक्ट, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल मूव अराउंड द ऑल मसल सेल्स. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल इन द मसल सेल. अब जब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाए, सो दिस एक्शन पोटेंशियल बेसिकली प्रोड्यूस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. ठीक है, नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल. वन इज कॉल्ड कंप्लीट ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल, जो कि ये हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया. एंड द अदर इज मैनेजर ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल. अब मैनेजर ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली एसिटिलकोलिन यहां से रिलीज हो जाते हैं, एक ही वेसिकल उसको क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं. अब दिस जो स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी स्टिमुलस रिलीज कर देते हैं कैल्शियम मूव इनसाइड द सिनेप्टिक टर्मिनल एंड अटैचेस विद वन वेसिकल एंड रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन. तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर है कि कम मकदार में एसिटिलकोलिन रिलीज होते हैं, तो कम अमाउंट में क्या होते हैं? इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और उस कम अमाउंट के इफेक्ट वाले पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? मैनेजर ई-इम्प्लाइड पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है, जैसे ये एसिटिलकोलिन यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे लास्ट फेज में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द
डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटिलकोलिन होते हैं। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक another substance releases here into the synaptic cleft, और यहाँ उसको हम क्या कहते हैं, इस एसिटिलकोलिन एस्टरेज कहते हैं। और ये आकर इस एसिटिलकोलिन को क्या कर देते हैं, जो कि रिलीज हुआ है ऑलरेडी फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, उसको क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम कम्स हियर एंड डिस्ट्रॉय द एसिटिलकोलिन, और उसका इफेक्ट क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, मसल्स दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं। आफ्टर एक्शन मसल्स दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं। सो दैट्स कंप्लीट फिनोमेना हैपेंस ड्यूरिंग इनसाइड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और कंप्लीट फिनोमेना में क्या है, लेट मी रिपीट अगेन, उसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, 5 इवेंट्स। उन 5 इवेंट्स में सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल का होना जरूरी है। एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या है, न्यूरॉन के नर्व सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का होना जरूरी है। जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होते हैं, रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन होते हैं। रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन के बाद क्या होते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस होना है डेफिनेटली, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल फिर क्या हो जाते हैं कि जब जैसे ही वो एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाते हैं, सो इट प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन द मसल मेम्ब्रेन। और मसल मेम्ब्रेन पे वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इट ओपन्स द चैनल्स, आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं। आफ्टर ओपनिंग द आयन चैनल्स, आयंस मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल शुरू हो जाते हैं। अब कौन से आयंस की मूवमेंट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल होते हैं, पोटेशियम आयन मूव आउटसाइड ऑफ द मस्कुलर फाइबर एंड सोडियम आयन मूव इनसाइड द मस्कुलर फाइबर। और फिर उसके बाद जाकर अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज कर देते हैं, उस कैल्शियम की रिलीज की वजह से जाकर इफेक्ट मसल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स अनदर वेरी लॉन्ग स्टोरी। सो लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने पढ़ लिया कि व्हाट हैपेंस इन neuromuscular junction and what is neuromuscular junction and what is neuromuscular transmission. ठीक है, so that was all about today lecture. Thank you a lot.